अस्सलाम वालेकुम। आज हम जरा गौर करेंगे रंगों पर, खुशबुओं पर और इस दुनिया की खूबसूरती पर। हम कायनात और कुदरत में छुपी उन निशानियों को पहचानने की कोशिश करेंगे जो एक बनाने वाले की तरफ इशारा करती हैं। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। जब हम एक गुलाब का फूल देखते हैं तो क्या हमने कभी एक पल रुककर ये सोचा है कि इसमें ये सुर्ख लाल रंग भाई आया कहाँ से? जरा एक गुलाब के पौधे को सोचिए। उसकी डाली हरी है, जड़ें भूरी सी, और जो पानी उसे मिलता है वो तो बिल्कुल बेरंग है। तो फिर ये चटक लाल या दूधिया सफेद या चमकीला पीला रंग फूल की नाजुक पंखुड़ियों में आखिर पैदा कैसे हो गया? अगर हम डाली को काट कर भी देखें ना, तो अंदर तो कोई रंग मिलेगा ही नहीं। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है। अगर ये रंग ना तने में है, ना जड़ में और ना ही मिट्टी में, तो फिर ये आया कहाँ से? इसका सोर्स क्या है? ये वो सवाल है जो हमें वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस पहेली को थोड़ा और बड़ा करते हैं। एक ही बाग में देखिए, मिट्टी वही है, पानी भी वही है, और सूरज की रोशनी भी सब पर एक जैसी पड़ रही है। लेकिन कमाल देखिए, उसी मिट्टी और पानी से गुलाब तो लाल निकल रहा है, चमेली सफेद हो रही है और गेंडा नारंगी। ये कैसे हो सकता है कि एक ही सोर्स से इतने अलग अलग रिजल्ट्स मिले? इस गहरे सवाल का जवाब हमें कुरान की इस आयत में मिलता है जो ये बताती है कि देखो, एक ही पानी से सब कुछ सींचा जा रहा है, लेकिन फिर भी फलों और पौधों के जायके, उनके रूप रंग कितने अलग अलग हैं। ये जो फर्क है ना, ये बस यूं ही नहीं है, ये जानबूझकर बनाया गया है। और इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। और ये बात सिर्फ रंगों तक ही नहीं रुकती। आप जायकों और खुशबुओं के बारे में सोचिए। वही जमीन, वही पानी, लेकिन उसी से नींबू खट्टा उगता है और आम मीठा। चमेली की खुशबू बिल्कुल अलग है और गुलाब की अपनी एक अलग पहचान है। ये जो इतनी डाइवर्सिटी है, एक पर्पसफुल डिजाइन की तरफ, एक मकसद भरी कारीगरी की तरफ साफ साफ इशारा करती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये जो कारीगरी है, ये सिर्फ रंग और खुशबू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो हर चीज की बनावट में, उसके डिजाइन में नजर आती है। मोर के पंखों को ही देख लीजिए, क्या शानदार नजारा है। नीला, हरा, सुनहरा, ऐसा लगता है जैसे किसी माहिर आर्टिस्ट ने अपने कैनवस पर ये सारे रंग बिखेर दिए हों, है ना? लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? अगर आप उस पंख को अंदर से देखें तो वहां कोई रंग है ही नहीं। ये सारा का सारा रंग, ये सारी की सारी चमक सिर्फ उसकी सतह पर है। तो फिर सवाल उठता है कि इस पंख पर यह पेंटिंग आखिर की किसने? और देखिए, कुरान की ये आयत भी यही बताती है कि अल्लाह ने इन जानवरों को सिर्फ हमारी जरूरत यानी सवारी के लिए नहीं बनाया, बल्कि जीनत के लिए भी बनाया, मतलब खूबसूरती और सजावट के लिए। ये इस बात का सबूत है कि इस कायनात में जो खूबसूरती है वो एक तोहफा है, एक मकसद के साथ दिया गया तोहफा। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार मिसाल देखते हैं। एक तरबूज को देखिए, बाहर से कैसा होता है? एकदम गहरा हरा, बिल्कुल सादा। लेकिन जैसे ही हम उसे काटते हैं, अंदर का नजारा बिल्कुल अलग होता है। अंदर से निकलता है चमकीला सुर्ख लाल रंग। सोचिए जरा, बाहर इतना सादा हरा और अंदर इतना चटक लाल। ये किसने किया? नारियल की बनावट तो और भी कमाल की है। सोचिए, एक ही फल के अंदर कितनी परतें हैं। सबसे पहले बाहर का वो हरा छिलका, फिर उसके अंदर वो सख्त वाला खोल, फिर उसे भी तोड़ो तो अंदर नरम सफेद गिरी निकलती है, और सबसे आखिर में उसके भी अंदर मीठा पानी। ये जो चार चार परतें हैं, हर एक का अपना काम, अपनी जगह। ये तो एक बहुत ही एक प्रोटेक्टिव डिजाइन लगता है। चलिए अब जमीन की इन मिसालों से अपनी नजर जरा ऊपर उठाते हैं, आसमान की तरफ, जहां इस कायनात की सबसे बड़ी निशानियां हमें देखने को मिलती हैं। आप हर रोज की सुबह को ही देख लीजिए। सूरज निकलता है और पूरे आसमान को जैसे एक कैनवस की तरह इस्तेमाल करता है। हर दिन एक नई पेंटिंग, नए नए रंगों से भरी हुई, कभी सुनहरा, कभी नारंगी, कभी गुलाबी। हर दिन एक नया मास्टरपीस। और ये आयत भी हमें इसी तरफ तवज्जो दिलाती है। ये आसमान और ज़मीन की पैदाइश और ये जो रात और दिन का लगातार आना जाना है, इसमें अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं। ये एक दावत है इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की। अच्छा, रात के आसमान के बारे में ज़रा सोचिए। अरबों खरबों सितारे हैं और हर एक सितारा अपनी जगह पर एक परफेक्ट सिस्टम में घूम रहा है। कोई किसी से नहीं टकराता, कोई अपनी जगह से नहीं हटता।
और ये आसमानी आयत तो और भी खूबसूरत बात कहती है। ये सितारों को बस ऐसे ही बिखरी हुई चीज़ें नहीं, बल्कि चिराग कहती है, लैंप्स, जिनसे इस दुनिया के आसमान को सजाया गया है। देखिए, इस एक लफ्ज़ ने पूरे नज़रिए को बदल दिया। ये अब बेजान चीज़ें नहीं रहीं, बल्कि एक मकसद भरी खूबसूरती बन गईं। तो एक छोटे से फूल से लेकर आसमान के सितारों तक हमने जो कुछ भी देखा, अब उन सारी मिसालों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या निकलता है। देखिए, हमने कितने सवाल उठाए, है ना? गुलाब को रंग कौन दे रहा है? चमेली में खुशबू कहाँ से आई? मोर के पंख किसने डिज़ाइन किए? सूरज उगते वक्त आसमान में रंग कौन भरता है? इन सब अलग-अलग सवालों का जवाब सिर्फ एक है, एक बनाने वाला, एक क्रिएटर। और आखिर में ये आयत हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाती है कि ये जो निशानियां हैं ना, ये सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं है, ये खुद हमारे अंदर भी मौजूद हैं। और फिर एक सवाल पूछा जाता है हमसे, तो क्या तुम देखते नहीं? तो अगली बार जब भी कोई फूल देखें, तो बस ये कहकर आगे मत बढ़ जाइए कि वाह कितना खूबसूरत है। एक पल रुकिए और ये सवाल पूछिए कि वो कौन है जिसने इसे इतना खूबसूरत बनाया है।